अगर पहले 6 माह में खून की कमी होनी शुरू हो गई है किसी बच्चे को, तो फिर और बीमारी हमें देखनी चाहिए, फिर ये आयरन की कमी नहीं होगी। अगर आयरन देने के बावजूद भी खून की कमी दूर नहीं हो रही, चंद बच्चे होंगे जो ग़िज़ा देने के बावजूद भी ठीक नहीं हो रहे, उनमें फिर सिलिक डिजीज़ को रूल आउट किया जाना चाहिए, स्पेशली पहले 3 साल में, क्योंकि अदरवाइज़ उसके ब्रेन मुतासिर होगा और वह सारी ज़िंदगी उसके असरात रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ रुबा उरूज और आप लोग देख रहे हैं हेल्थ पॉडकास्ट। हमारी कोशिश होती है कि बीमारियों को आसान अल्फाज में एक्सपर्ट्स के साथ समझने की कोशिश करें, उनके ट्रीटमेंट्स को समझने की कोशिश करें, डायग्नोसिस कैसे हो सकता है इस पर बात होती है। तो आज हम बच्चों की हेल्थ पर बात करने की कोशिश करेंगे। बच्चों में ऐसी बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस को इग्नोर कर दिया जाता है, घर पर ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है, जिसकी वजह से मसाइल स्वेयर हो जाते हैं। आज की पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर सैयद नासिर अब्बास, जो कि हेमाटोलॉजिस्ट हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और उसके साथ ही साथ बोन मैरो ट्रांसप्लांट डिपार्टमेंट को हेड भी कर रहे हैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल में। तो इनसे जानते हैं कि बच्चों की सेहत के हवाले से क्या क्या एहतियातें ज़रूरी हैं और कब जो है वो डॉक्टर्स के पास जाना ज़रूरी हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक। सर, जब बच्चों की सेहत की बात आती है तो लोग, माँ बाप परेशान तो बहुत होते हैं, लेकिन उसको शायद घर पर ट्रीट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और जैसे कि आपका सब्जेक्ट है ब्लड रिलेटेड डिजीज़, तो हम सबसे पहले डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि ब्लड डिसऑर्डर्स स्टार्ट कहाँ से होते हैं, बच्चों की ऐसी कौन सी निगहदाश्त में कमी रह जाती है कि फिर हम ब्लड डिसऑर्डर्स की तरफ जाते हैं। देखिए, सबसे कॉमन चीज़ जो बच्चों में आती है, जिसको पेरेंट्स शुरू में इग्नोर कर देते हैं और जब बात बढ़ जाती है तो फिर काबू से बाहर हो जाती है, खून की कमी। खून की कमी किसी भी उम्र में आ सकती है। ठीक। अगर पहले 6 माह में आए तो वजूहात डिफरेंट होती हैं, अगर 6 माह की उम्र के बाद आनी शुरू हो तो उसकी वजूहात डिफरेंट होती हैं। होता यह है कि बच्चे में खून की कमी हो रही होती है। अच्छा, बच्चे के हवाले से मैं एक चीज़ बता दूं कि बड़े में खून की थोड़ी सी भी कमी होती है तो हाँफना हो, सीढ़ियों स्टेयर चढ़ते हुए प्रॉब्लम होना, दिल बैठना शुरू हो जाना, सिम्टम्स आ जाते हैं। बच्चे में ऐसा नहीं होता। बच्चों में कुदरत ने रखा हुआ है कि उसकी ताकत जब तक भी है वो चलता फिरता रहेगा, जब उसकी ताकत बिल्कुल जवाब दे जाएगी तो बिल्कुल बैठ जाएगा वो। इसलिए बच्चे अक्सर इग्नोर हो जाते हैं, क्योंकि वो ठीक रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, स्टेयर्स चढ़ रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, तो पेरेंट्स को और इर्द गिर्द के लोगों को लगता है ये ठीक है, मगर उनको नज़र आ रहा होता है, लोग देख रहे होते हैं कि खून की कमी हो रही है। तो खून की कमी वो पहली चीज़ है और सबसे ख़तरनाक चीज़ है जिसको इग्नोर किया जाता है, और जब बात बढ़ जाती है तो फिर हमारे पास आ रहे होते हैं। तो इसलिए अगर किसी भी बच्चे में लगता है, 6 माह की उम्र से पहले लगता है कि भाई खून की कमी है, तो फ़ौरन डॉक्टर की तरफ रजू करें, क्योंकि अमूमन आयरन डेफिशिएंसी वगैरह अमूमन 6 माह से पहले नहीं होते। अगर 6 माह की उम्र के बाद प्रॉब्लम होनी शुरू हुई है तो ठीक है, फिर उसके खुराक को ज़रा ठीक करें, उसमें ठोस ग़िज़ा ऐड करें, और अगर फिर भी खून की कमी नहीं दूर होती तो फिर डॉक्टर से रजू करना चाहिए, ताकि वक्त पे तशख़ीस हो सके और उसके सदेबाप किया जा ठीक सके। है। अच्छा, अमूमन कुछ मिथ्स भी होती हैं बच्चों की सेहत को लेके और ये खून की कमी को लेके। बहुत से डॉक्टर्स भी कहते हैं कि अगर आपने बच्चे को सिर्फ मिल्क फीड पे रखा हुआ है 6 माह के बाद भी, तो उनमें खून की कमी होना एक नेचुरल सी बात है, ये कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। तो कितनी रियलिटी है कि अगर सिर्फ आपकी डाइट दूध पर मुश्तमिल है। अक्सर मैंने सुना देखा कि लोग 1-1 साल तक सिर्फ बच्चे को मिल्क फीड पे रखते हैं। देखिए, इतनी हकीकत है, पहले 6 माह कुदरत ने माँ के दूध को, और अगर माँ का दूध अवेलेबल नहीं है तो किसी दूध का सफिशेंट रखा है कि काफ़ी है। 6 माह के बाद किसी भी सूरत में दूध, सिर्फ दूध काबिल कबूल नहीं है। 6 माह की उम्र के बाद ग्रेजुअली ठोस ग़िज़ा को बढ़ाना चाहिए। अगर बच्चे को सिर्फ दूध पर रखेंगे तो उससे बिल्कुल खून की कमी होगी, आयरन की कमी होगी। और एक और बात मैं आपको बताता जाऊँ कि आयरन की कमी सिर्फ खून को मुतासर नहीं करती, आयरन की कमी दिमाग को भी मुतासर करती है, आयरन की कमी क़ुव्वत मुदाफ़त को भी कम करती है। तो ना सिर्फ ये है कि बच्चों में खून की कमी हो रही होगी, इस खून की कमी के साथ साथ उसका ब्रेन भी मुतासर हो रहा होगा। और आपको जैसे मालूम ही होगा कि पहले 3 साल बच्चे की ब्रेन की ग्रोथ ज़्यादा होती है। इस दौरान अगर कुछ भी ऐसी चीज़ हो जाए, आयरन की कमी हो जाए, किसी और चीज़ की कमी हो जाए जो उसके ब्रेन को मुतासर करे, तो उसके सारे ज़िंदगी बाज़ों का असरात रहते हैं। तो ये बिल्कुल मिथ नहीं है, बिल्कुल हकीकत है कि पहले 6 माह दूध काफ़ी है। 6 माह के बाद ग्रेजुअली दूध को कम करना चाहिए और ठोस ग़िज़ा को बढ़ाना चाहिए। प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि पहले 6 माह की उम्र में बच्चा दूध का आदी हो जाता है। जब उससे ठोस ग़िज़ा शुरू कराते हैं तो बच्चे तंग करते हैं और माँ बाप कहते हैं चलो कुछ तो ले लेगा ना। ये जो एतराज़ है ना, चलो कुछ नहीं खा रहा तो मैंने कहा दूध ही पिला दूँ, इस चीज़ ने बड़ा काम ख़राब करते हैं। और नतीजा ये होता है कि बच्चा उसे सर्कल में घूमता रहता है, दूध का आदी हो जाता है और नतीजतन इन चीज़ों की कमी का शिकार हो जाता है। खून की कमी होती है, हर चीज़, पूरा जिस्म मुतासिर होता है। आयरन की कमी होती है, दिमाग और दिल और हर जगह मुतासिर होना शुरू हो जाता है। तो इसको बिल्कुल सीरियस लेना चाहिए। 6 माह की उम्र के बाद दूध को ग्रेजुअली कम करना चाहिए, ठोस ग़िज़ा को बढ़ाना चाहिए। और हम कोई स्पेशल ग़िज़ा नहीं कहते। देखिए, कुदरत ने ना अमीर के बच्चे को भी उसकी ग्रोथ नहीं होनी है, गरीब के बच्चे की भी होनी है, तो कुदरत ने बड़ा नेचुरल हमें रखा हुआ है। सिंपल घर की खुराक दें,
ठीक। हम नहीं कहते कि बहुत स्पेशल चीज़ें दे के उसकी चीज़ें बेहतर होंगी। सिंपल जो घर में बन रहा है बच्चे को देना शुरू करें, हर चीज़ देना शुरू करें। आहिस्ता आहिस्ता 1 साल की उम्र तक उसको हर चीज़ का आदी हो जाना चाहिए। ठीक है। अच्छा, 6 माह के बाद तो सिर्फ दूध पे रहने की वजह से आयरन की कमी हो सकती है। 6 माह से पहले की उम्र में बच्चे में दूध की जो आयरन की कमी है वो क्यों हो जाती है? क्या मदर्स की तरफ से कोई बेहतियाती की गई होती है, या बिफोर बर्थ जो है वो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कमी रह जाती है किसी चीज़ की बच्चे में? क्योंकि 6 माह से पहले तो नहीं पता चलता ना। देखिए 6 माह की उम्र से पहले अमूमन खून की कमी आयरन की वजह से नहीं होती। ठीक। अगर शुरू में होती है तो अगर मदर का आयरन लेवल बहुत ही कम है तो अमूमन प्रेगनेंसी में पता लग जाता है, तो अमूमन कमी दूर कर ली जाती है। हाँ, ठीक। फिर भी मदर की कमी दूर ना की जाए तो वो वजह हो सकती है। ठीक। अगर पहले 6 माह में खून की कमी होनी शुरू हो गई है किसी बच्चे को, तो फिर और बीमारी हमें देखनी चाहिए। फिर ये आयरन की कमी नहीं होगी, फिर हमें थैलेसीमिया, खून की इस तरह बीमारियाँ जो और बाकी खून की बीमारियाँ हैं जिसमें खून टूटना शुरू हो जाता है, अल्फा थैलेसीमिया है या और जिसे हम सेफरोसाइटोसिस वगैरह कहते हैं। अगर 6 माह की उम्र से पहले बच्चे को खून की बहुत ज़्यादा कमी है तो फिर ज़रूर डॉक्टर को रजू करना चाहिए, क्योंकि ये अमूमन कोई पैदाइशी या ख़ानदानी बीमारी होगी जो रन कर रही है और उसको रूल आउट किया जाना ठीक है। चाहिए। अच्छा, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स हम थैलेसीमिया, हम आयरन डेफिशिएंसी के ट्रीटमेंट्स पे बात कर लें कि 6 माह से 1 साल के दौरान की उम्र में अगर बच्चे में आयरन डेफिशिएंसी हो गई है, दूध पे ही रखा गया है, तो इसका इलाज पॉसिबल है? क्या डाइटरी हैबिट्स के ज़रिए इसको बेहतर किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। मैंने कहा ना कि कुदरत ने हमें नेचर में रखा है। नेचर में हर वो चीज़ मौजूद है जो हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक। बच्चे को अगर आप गोश्त देना शुरू कर देते हैं, बच्चे को सब पत्तों वाली सब्जियां देना शुरू कर देते हैं, बच्चे को अगर नट्स वगैरह अवेलेबल अगर हैं तो ठीक है, अगर वो देना शुरू कर देते हैं आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली, तो बच्चे में चीज़ें थी कौन है। हमारी कुदरत ने गंदम के अंदर भी आयरन रखा हुआ है, चावल के अंदर भी आयरन रखा हुआ है, हर चीज़ में आयरन मौजूद है। अगर आप खुराक को बेहतर कर लें, चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। अगर आयरन देने के बावजूद भी खून की कमी दूर नहीं हो रही, कोई ऐसे बच्चे होते हैं कि बच्चे होते हैं वो कहते हैं सब कुछ नॉर्मल खा रहा है, दूध भी कम पीता है, मगर ठोस ग़िज़ा भी खा रहा है, रोटी भी खा रहा है, चावल भी खा रहा है, इसके बावजूद भी खून की कमी मौजूद है, आयरन की कमी मौजूद है। आयरन की कमी सिंपल चीज़ों से पता लग जाती है। सिंपल CBC का टेस्ट जो 100 रुपये का टेस्ट है, उससे अंदाज़ा हो जाता है कि इस बच्चे में आयरन की कमी है। और आयरन की कमी अगर खुराक नॉर्मल होने के बावजूद भी हो रही है तो फिर देखा जाना चाहिए उसकी क्या वजूहत है। एक बीमारी होती है, उसे हम कहते हैं सीलिक डिजीज़। सीलिक डिजीज़ होती है कि वो बच्चा खा भी लेता है तो जज्ब नहीं होता, अब्जॉर्ब नहीं कर पाता। अब्जॉर्ब। उसकी अलामात क्या होती हैं कि खून की कमी हो रही है, बच्चे की हाइट इतनी गेन नहीं हो रही, बच्चे को बाज़ वक़्त अक्सर डायरिया लगना शुरू हो गया। मदर्स आती हैं कि बच्चे को डायरिया लग रहा है, डायरिया हो रहा है तो बहुत फाउल स्मेली, बहुत बदबूदार किस्म की स्मेल्स हैं। अगर ये चीज़ें होती हैं तो फिर एक सीलिक डिजीज़ एक वजह हो सकती है। अच्छा, एक और चीज़ जब नई चीज़ आई है, कुछ बच्चे, लेकिन देखें मैंने कहा ना 95-98% बच्चे नॉर्मल ग़िज़ा से ठीक हो जाएंगे। चंद बच्चे होंगे जो ग़िज़ा देने के बावजूद भी ठीक नहीं हो रहे, उनमें फिर सीलिक डिजीज़ को रूल आउट किया जाना चाहिए। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको हम कहते हैं आयरन रिफ्रैक्टरी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, कि आयरन वो ले भी लेते हैं, खुराक में भी ले लेते हैं, सिरप भी पी लेते हैं आयरन का, मगर फिर भी उनमें आयरन जज्ब होने की सलाहियत नहीं होती। इसमें कहते हैं आयरन रिफ्रैक्टरी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। इस सूरत में फिर हम उसे IV के फॉर्म में आयरन देना पड़ता है ताकि ग्रोथ नॉर्मल हो सके। लेकिन वजह चाहे जो भी हो, बच्चे में खून की कमी को और आयरन की कमी को इग्नोर नहीं किया जा सकता, स्पेशली पहले 3 साल में, क्योंकि अदरवाइज़ उसके ब्रेन मुतासिर होगा और वह सारी ज़िंदगी उसके असरात रहेंगे। ठीक।